नमस्कार मित्रों, मैं पलाश आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी की पूरी कहानी जानेंगे और इसके बाद आप एक चीज़ और डिसाइड कर पाओगे क्या कि उनके स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्या निवेश करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके खुलवा सकते हो एंड हमारे से भी बेनिफिट्स पा सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन कहानी। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था सन 1962 में। बचपन से ही उनको बिजनेस में बहुत शौक था। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली बिजनेस था वो कपड़ों का था, वहीं से उनको बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा। अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद गौतम अडानी ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया। कहाँ पर? गुजरात यूनिवर्सिटी में। बट जैसे जैसे उन्होंने एंट्री ली उनको समझ में आया क्या कि पढ़ना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सेकेंड ईयर में ही जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए और समझ गए क्या कि पढ़ाई से वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। अब उनको इंटरेस्ट आया कहाँ पर? बिजनेस में। तो उन्होंने मुंबई का रुख लिया। अच्छा, मुंबई में उन्होंने डायमंड कंपनी में काम किया। अब डायमंड कंपनी में काम करते करते उनको समझ में आया क्या कि 2 से 3 साल काम करने के बाद उनको पता चला कि डायमंड कंपनी कैसे चलती है, क्या करना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए। उन्होंने और चीज़ें डिसाइड करी और खुद की डायमंड ब्रोकरेज की शॉप स्टार्ट करी, जहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। देखो, गौतम अडानी ने अपने सारे बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किए थे। उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले डायमंड कंपनी में काम किया। डायमंड कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने खुद की ब्रोकरेज शॉप स्टार्ट करी और वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से जब बिजनेस की जर्नी उनकी स्टार्ट हुई तब उनके भाई को ज़रूरत थी कहाँ पे? उनकी ज़रूरत थी कहाँ पे? प्लास्टिक कंपनी के लिए। बिल्कुल सही, उनके भाई ने एक प्लास्टिक की फर्म खरीदी थी जहाँ पर उनको उसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि गौतम अडानी को अपने ही साथ बुला लिया। तो गौतम अडानी भी उनके साथ ही चले गए और वहीं पे काम करने लगे। अब काम करते करते हुआ यूं कि पीवीसी को उनको हर महीने पीवीसी की ज़रूरत पड़ती थी 20 टन की। ओके, उस टाइम IOCL भारत में अकेली ऐसी कंपनी थी जो कि पीवीसी प्रोवाइड करती थी, इसीलिए उनको पीवीसी इंपोर्ट करना पड़ता था। अब जब पीवीसी उनको इंपोर्ट करना पड़ता था तो हुआ यूं कि उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है समझ में आने लगा। अब जैसे ही उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस समझ में आने लगा उनको एक आइडिया आया क्या कि क्यों ना मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस स्टार्ट कर दूं। यह अपॉर्चुनिटी दिखते ही उन्होंने डिसाइड कर दिया और 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स नाम से बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसको आज आप कहते हो अडानी एंटरप्राइजेस। अब अडानी एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छी चल रही थी एंड उन्होंने आगे चीज़ें स्टार्ट करी। क्या कि कंपनी जो है प्लास्टिक के ग्रैनुल्स को इंपोर्ट करती थी। अब हुआ यूं कि जैसे ही उनका बिजनेस इंप्रूव होने लगा, काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रॉफिट कमाने लगे, तो उन्होंने जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के साथ में पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना चालू कर दिया और यहीं से उनकी जर्नी ने अलग टर्न ले लिया। अब उसके बाद उन लोगों ने क्या किया क्या कि इंपोर्ट के साथ साथ बिल्कुल सही एक्सपोर्ट का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उनकी लाइफ ने एक अलग ही टर्न ले लिया। होता ये था कि कई बार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में प्राइसेस जो हैं डील की हुई प्राइस से ज़्यादा हो जाते थे, बट तब भी अडानी उतने ही प्राइस में उन लोगों को दे देते थे जितने प्राइस में उन्होंने डिसाइड किया था। यहीं से फैक्टर चालू हुआ ट्रस्ट का। बिल्कुल सही, ट्रस्ट का फैक्टर जैसे जैसे डेवलप होता गया उनका बिजनेस बूम पे होता गया और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे। अब हुआ यूँ कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया था, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई और गौतम अडानी को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा लिया। लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से एक्सपैंड होना चालू किया और 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुद्रा पोर्ट है वहाँ पर उनको चांस मिला। कहाँ पर? प्राइवेट कंपनीज को गुजरात गवर्नमेंट ये चाहती थी कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं मुद्रा पोर्ट को क्या करें? मेंटेन करें। जैसे ही गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को ढूंढना स्टार्ट किया, गौतम अडानी ने ये अपॉर्चुनिटी जीत ली और यहाँ से उनकी एक और नई जर्नी स्टार्ट हो गई। अब आज भारत में मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हुआ यूं कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा था।
तब हुआ यूँ कि उनकी जो शिप्स है आती थी और उतनी ही शिप्स जाती नहीं थी। तो होता यूँ था कि बहुत सारी शिप्स को वेट करना पड़ता था एंड उतनी जनरली उनके पास जगह भी नहीं होती थी। अब जगह ना होने के कारण क्या हुआ कि उनको वेट करना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने और शिप्स को बाय करना चालू कर दिया। अच्छा, शिप्स को बाय करने का एक रीज़न ये भी था क्या कि उनके पास खुद की शिप्स ज़्यादा नहीं थी। जब शिप्स की खुद की शिप्स ज़्यादा नहीं थी तो उनको बाहर से शिप्स मंगवाना पड़ता था और उन्होंने उसके लिए पोर्ट्स भी चालू कर दिए बाय। क्यों पोर्ट्स क्यों बाय किए? क्योंकि ताकि उनके जो शिप्स हैं उनको और जगह मिले पार्क होने के लिए। अब जब वो शिप्स बाहर से लेते थे तो उसके भी कॉस्ट बढ़ जाते थे और कई बार उनको डिपेंड होना पड़ता था। अब उन्होंने डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी और उनका जो बिजनेस था एक बार फिर से बूम पे चला गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की सफलता के बाद उन्होंने पावर बिजनेस में भी एंट्री लेना चालू कर दिया। अब प्रॉब्लम्स आती गई, उन्होंने वैसे वैसे उसको सॉल्व करते गए और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते गए। कोल पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा भी जितने भी बिजनेस होते थे पोर्ट, सब में उन्होंने अपनी सफलता पाते गए और आगे आगे बढ़ते गए। कोल की ज़रूरत के लिए उन्होंने कोल माइंस बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इंडिया में कोल माइंस को उनको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइंस को खरीदना चालू कर दिया। यहीं से उनकी एक और जर्नी और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया। आज अडानी जी का पूरा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुका है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी बन चुके हैं। अभी के टाइम पे 2020 में गौतम अडानी इंडिया के चौथे रिचेस्ट मैन है एंड 2021 की डेटा अभी भी आना बाकी है। तो अडानी जी के कुछ कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप चाहो तो इनको ले सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। फंडामेंटल्स इनके काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग भी है। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी गैस, इन सभी कंपनी में आप जिस भी कंपनी में चाहो उसके स्टॉक खरीद सकते हो अगर आपको मन है तो। इसके अलावा भी अडानी जी कुछ नॉन लिस्टेड कंपनीज भी हैं जो कि है अडानी विल्मास और इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट स्टिल आप जान सकते हो कि अडानी की जो टेरिटरी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अडानी जी के फ्यूचर प्लान्स भी अभी बहुत ही अच्छे हैं। क्या? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोर्ट्स, इंक्रीजिंग पावर जनरेशन, बूमिंग रियल एस्टेट, ठीक है। उसके अलावा भी उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं और उन्होंने रिसेंटली कहाँ पे भैया एविएशन सेक्टर में भी एंट्री ले ली है और डेटा सेंटर में भी एंट्री ले ली है। और ये भी तो न्यूज़ थी क्या कि उन्होंने रियलिटी के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए एंड टाउनशिप भी बना रहे हैं अहमदाबाद में, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। 2019 में गवर्नमेंट के एयरपोर्ट मैनेजमेंट को लेकर के 5 एयरबिट्स की प्लानिंग की गई थी, ठीक है। उन 6 में से 5 जो है अडानी जी ने जीत लिए थे। तो यहाँ पर एक उनके ऊपर केस भी चला है, काफ़ी ज़्यादा अभी भी चल रहा है क्या कि भाई 6 में से 5 बिट कैसे जीत लिए, ठीक है। तो भाई अब वो डिपेंड करता है। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे बिजनेस एक्वायर किए हैं, रिलायंस पावर, जीएमआर और एल&टी। रिलायंस पावर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का उन्होंने 12,300 करोड़ में खरीदा था, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो क्या रिलायंस पावर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जीएमआर से लिया था 5200 करोड़ में, ठीक है। उसके अलावा 1950 करोड़ में उन्होंने एल&टी से खरीदा था कट्टुपल्ली पोर्ट। अब ऐसा नहीं है यार कि उन्होंने फेलियर नहीं देखे लाइफ में, ठीक है। 2001 में उन्होंने बीपीओ बिजनेस भी स्टार्ट किया था जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। उसके बाद उन्होंने अडानी रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट किया जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चल पाया एंड 2007 में रिलायंस को बेचना पड़ा। देखो अडानी के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्यों? क्योंकि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उनके रियल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की बात यहाँ पर अपन नहीं कर रहे हैं। उनकी स्टिल अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया है एंड इंडिया की ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें आपको सीखने वाली होती हैं, उसके बारे में अब ये बताता हूँ। उसके पहले एक चीज़ और बोलता हूँ क्या कि अडानी का एम्पायर अभी के टाइम पे 29 बिलियन का है, $29 बिलियन, ठीक है। और काफ़ी सारी जो फॉरेन की कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां जो निवेश करती हैं, उन्होंने जैसे कि फ्रांस का एनर्जी, ग्रैंड टोटल, ठीक है, वाबग एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज ने अडानी पे भर भर के निवेश किया। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसको आपको निवेश करना है लंबे टाइम के लिए, तो अडानी डेफिनेटली आपकी एक चॉइस होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स को सीखनी चाहिए यहाँ से क्या
कि आपको अगर अपना बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही है उनके साथ साथ चलो, उनका फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेकर ग्रोथ करो। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं क्या कि बीजेपी के कनेक्शन के कारण अडानी इतने बड़े हो पाए। तो भाई उन्होंने जितना भी अपने अभी तक अपना एम्पायर बनाया है, जनरेट किया उन्होंने स्क्रैच से, ज़ीरो से लेकर के, ठीक है, वो उनकी पूरी कहानी मैंने आपको बताई। उन्होंने पूरा स्टार्ट से किया है, स्क्रैच से लेकर के अपनी मेहनत से। तो आप मेहनत पर ध्यान दो और बड़े बनो। मित्रों, होपफुली आपको ये कहानी पसंद आई हो एंड आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो ना फ्यूचर में, तो आपको डेफिनेटली अडानी जी से सीखना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, एक या दो दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग क्या स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, या फिर भाई लॉस ले रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई मोटिवेशन के लिए भी अडानी बहुत अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।